गुड मॉर्निंग क्लास। आज की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण में हमारा एक टॉपिक होता है पत्र लेखन। और आप लोगों ने इसके पहले भी पत्र लिखना जानते हो कि कक्षा 6 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पत्र लिखते कैसे, पत्र लिखा भी होगा। तो आज हम लोग फिर से एक पत्र लिखते हैं और देखते हैं कि पत्र लिखते कैसे हैं। ठीक है। पत्र बच्चों कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है औपचारिक पत्र, एक होता है अनौपचारिक पत्र। जिसे इंग्लिश में बोलते हैं औपचारिक पत्र को बोलते हैं फॉर्मल और अनौपचारिक को बोलते हैं इनफॉर्मल। औपचारिक पत्र 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। पहले हम देखेंगे पत्र के प्रकार कितने होते हैं। पत्र के प्रकार कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2 प्रकार के पत्र होते हैं। एक है हमारा औपचारिक पत्र, दूसरा है अनौपचारिक पत्र। ठीक। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र वो होता है जिसमें हम लोग कार्यालय क्षेत्र में जो पत्र हम लोग लिखते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। कार्यालय क्षेत्र हो गया, ऑफिस वगैरह जिसमें हो गए ना, स्कूल हो गए, जिसमें हमें कार्यालय से संबंधित होते हैं, जो हमारे पर्सनल नहीं होते हैं ना। जिसमें हम लोग विद्यालय को लिखेंगे या किसी नगर निगम, किसी संस्था को लिख रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग औपचारिक पत्र लिखते हैं। ठीक। और इसमें कौन कौन से पत्र को लिखेंगे औपचारिक पत्र में? इसको कार्यालय पत्र भी बोलते हैं। कार्यालय पत्र। ठीक। कार्यालय पत्र। और इसमें कौन कौन से पत्र लिखते हैं? जैसे प्रधानाचार्य को लिखते हैं, प्रधानाचार्य को लिखते हैं। और किसको लिख सकते हैं? किसी अधिकारी को लिखेंगे या संस्था को लिखते हैं या अधिकारी को लिखते हैं ना। तो ये सारे जो पत्र होते हैं ये हमारे होते हैं औपचारिक पत्र में आते हैं। और अनौपचारिक पत्र में क्या होता है बच्चों? इसमें होता है जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदार को जो लोग पत्र लिखते हैं। ठीक। शादी के बुलाने के लिए या किसी का हालचाल पूछने के लिए, या अपने पिता को पत्र लिखो या अपनी माता को पत्र हम लोग लिखते हैं, वो हमारे सारे पत्र किस में आते हैं? अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग व्यक्तिगत पत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत यानी पर्सनल, व्यक्तिगत पत्र यानी जो हमारे पर्सनल पत्र होते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे, आज हम लोग लिखेंगे एक औपचारिक पत्र। कैसे लिखते हैं एक औपचारिक पत्र, कैसे लिखते हैं और उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान देते हैं, किन किन शब्दों का ध्यान देते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे अगर प्रश्न बोल दिया जाए कि प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए पत्र, अवकाश के लिए पत्र
ठीक। प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए पत्र। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे सेवा में ना, सेवा में शब्द का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। फिर बच्चों जो औपचारिक पत्र होता है उसमें हम लोग सेवा में इस्तेमाल करते हैं। और सेवा में अब किसको लिख रहे हैं? प्रधानाचार्य को। प्रधानाचार्य। अगर जेंट्स हैं तो प्रधानाचार्य लिखेंगे, यानी प्रधानाचार्य हमारे अगर पुरुष हैं तो प्रधानाचार्य लिखेंगे, और महिला है तो प्रधानाचार्य लिखेंगे। ठीक है, प्रधानाचार्य। फिर यहाँ पे लिखेंगे विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम क्या है आपका? आर्मी पब्लिक स्कूल। ठीक, एक लाइन में इसको लिखते हैं, इसमें कोई भी एक लाइन गैप नहीं होगा, कोई भी एक लाइन छूटेगी नहीं। लाइन में लिखते हैं और इसको सीधा लिखते हैं बिल्कुल। और किस जगह पे है? तो जगह का नाम, ये स्कूल किस जगह पे? स्कूल का यहाँ नाम लिखेंगे। सेवा में प्रधानाचार्य, आर्मी पब्लिक स्कूल, कैंट, वाराणसी। ये 4 लाइन में हमारा एक साइड में होगा। और फिर यहाँ पे लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे विषय। एक लाइन छोड़ते हैं, फिर लिखते हैं विषय। और विषय किस लिए है? अवकाश के लिए पत्र। पत्र में विषय इसलिए लिखते हैं कि ताकि हमको विषय देख के पता चल जाता है कि किस विषय के लिए पत्र लिखा गया है। तो विषय में लिखेंगे अवकाश के लिए पत्र, पूर्ण विराम लगाएंगे। उसके बाद यहाँ इंग्लिश में जैसे हम लोग लिखते हैं सर या मैडम, तो सर को लिखेंगे महोदय, और मैडम अगर होंगी यानी हमारी महिला प्रधानाचार्य होंगी तो उनके लिए लिखेंगे महोदया। तो हम लोगों ने यहाँ प्रधानाचार्य लिखा है तो यहाँ पे महोदया होगा या महोदय, तो यहाँ होगा महोदय। वो भी एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ लिखेंगे। इसी लाइन, ये लाइन सीधी बिल्कुल होनी चाहिए। पत्र लिखने का एक तरीका होता है, लाइन भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। यहाँ लिखेंगे महोदय, महोदय। ठीक, अगर महिला है हमारी प्रधानाचार्य तो प्रधानाचार्य लिखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे महोदया। क्या लिखेंगे? महोदया। अब यहाँ कॉमा लगाएंगे यानी अल्प विराम लगाएंगे, और फिर उसके ठीक नीचे वाली लाइन से लिखना शुरू करेंगे जो हमारी बातें हैं। क्या है कि यहाँ से लिखेंगे मैं आपकी या लिखेंगे मैं आपके विद्यालय में 7वीं कक्षा, मैं आपके विद्यालय में 7वीं कक्षा का छात्र, बॉयज रहेंगे छात्र लिखेंगे, और लड़कियां क्या लिखेंगी? छात्रा लिखेंगी। तो छात्र हूँ। ठीक है, अब आप कारण बताएंगे कि किस कारण से आप छुट्टी ले रहे हैं, अवकाश ले रहे हैं। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे कि कल रात
या लिखेंगे कल दोपहर को स्कूल से ना मैं आपके विद्यालय में 7वीं कक्षा का छात्र हूँ। कल दोपहर को स्कूल से घर जाते हुए क्या हुआ? जाते हुए मुझे तेज ज्वर मतलब होता है बुखार, तेज ज्वर हो गया था। तेज ज्वर हो गया था। ज्वर मतलब होता है बुखार, यहाँ बुखार ले सकते हैं। मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ। आपकी जितनी भी बातें हैं बच्चों, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे, बहुत ज़्यादा लंबे में नहीं लिखेंगे, छोटे में ये बताएंगे इसको कि आप किस कारण से अवकाश लेना चाह रहे हैं, क्या कारण है। कारण भी फालतू नहीं होना चाहिए, जिस कारण आपको अवकाश लेना है। कहीं शादी में जा रहे हैं उसके लिए अवकाश लेंगे, वो अपना कारण लिखेंगे। बीमार हो गए उसको लिखेंगे, या घर में कोई बीमार हो गया उसको लिखेंगे। और फिर ऐसे ही लिखेंगे आप, मैं बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। डॉक्टर ने या चिकित्सक ने मुझे 4 दिन आराम करने की सलाह दी है। क्या की है? 4 दिन आराम करने की सलाह दी है। अतः मैं, फिर आप बताएंगे अतः यानी इसलिए, अतः मैं, जो तारीख है आपकी, मान लीजिए 5 तारीख 9वां महीना 2020 है, ठीक, से 5 तारीख 9वां महीना यानी अक्टूबर 2020 से 4 दिन आपका कब हुआ? 8 तारीख 9वां महीना 2020 तक ना, यहाँ 9 लिखेंगे, 9 तक विद्यालय आने में असक्षम या सक्षम नहीं हूँ। आने में सक्षम लिखेंगे, सक्षम नहीं हूँ। ठीक है, यहाँ आपने अपनी पूरी बातें कर ली कि मैं विद्यालय आने में सक्षम नहीं हूँ, यानी या लिख सकते हैं असमर्थ हूँ विद्यालय आने में, या मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं आप।
उसके बाद लिखेंगे कि आप मुझे इन दिनों के लिए अवकाश देने की कृपा करें। ये लाइन लिखेंगे यहाँ पे सबसे नीचे वाली लाइन में आप ऊपर लिखने जा रहे हो, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसी के नीचे लिखती हूँ मैं, आप मुझे इन दिनों के लिए अवकाश देने की कृपा करें। ठीक, उसके बाद धन्यवाद लिखेंगे, धन्यवाद, फिर खड़ी पाई। फिर सबसे लास्ट में आपको लिखना होगा, धन्यवाद के नीचे आप लिखेंगे, नोट डाउन कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद सबसे नीचे आपको लिखना होगा धन्यवाद के बाद आपका आज्ञाकारी बॉयज है तो लिखेंगे शिष्य और लड़कियां लिखेंगी शिष्या। शिष्य है और शिष्य अपना यहाँ पे नाम लिखेगा, जैसे मैं लिखूंगी मोहित कुमार, शिष्य का नाम है मोहित कुमार। ठीक, लड़कियां शिष्या लिखेंगी और बॉयज का लिखेंगे शिष्य लिखेंगे। ये लिखना है आपको, सबसे नीचे वाली लाइन में लिखना है, धन्यवाद के एक लाइन छोड़ने के बाद आपको लिखना है, ये लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए। आपका आज्ञाकारी शिष्य मोहित कुमार, फिर यहाँ आप कक्षा लिखेंगे, कक्षा 7 और अपना सेक्शन लिखेंगे, ए या बी जो भी हो, ए या बी कुछ भी। फिर अनुक्रमांक लिखेंगे, यानी रोल नंबर, अनुक्रमांक जो भी है, यहाँ पे 10 है या फिर कुछ भी लिखेंगे। और सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी चीज़ है दिनांक लिखेंगे, यानी डेट लिखेंगे, दिनांक, किस दिन को आप ये पत्र लिख रहे हैं। यानी आप 5 तारीख से आपको छुट्टी चाहिए तो आप 4 को लिखेंगे, या जिस दिन आप पत्र लिखेंगे उस दिन की तारीख आप यहाँ डालेंगे, ठीक है। अगर आप पत्र बाद में लिख रहे हैं तो आप बाद की तारीख से डालेंगे। यहाँ पे हमारा पत्र फिर अब समाप्त होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा बच्चों कि किस प्रकार औपचारिक पत्र को लिखते हैं और किन किन शब्दों का यहाँ प्रयोग करते हैं। ये अनौपचारिक पत्र से कैसे अलग होता है। अनौपचारिक पत्र में जहाँ प्रिय आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, महोदय या महोदया, इन सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि औपचारिक पत्र में कार्यालय में आप पत्र लिख रहे हैं अगर, तो बड़ों के लिए आदरणीय लगाएंगे ना, माननीय लगाएंगे, औपचारिक पत्र में महोदय लगाएंगे। और अगर संस्था में किसी को लिख रहे हैं, आप संस्था में किसी को लिख रहे हैं तो प्रधानाचार्य के अलावा अगर किसी को लिख रहे हैं संस्था में तो श्रीमती ना, श्रीमान, श्रीमान लगाएंगे। ऐसे ऐसे शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं। और हमेशा पत्र लिखने के लिए पत्र का जो दिशा है बाईं तरफ
औपचारिक पत्र में हमेशा बाईं तरफ जितने भी उसके पता होता है, जैसे स्कूल का, वो भी वहाँ हमारा बाईं तरफ होता है, और नीचे जो छात्र जिस अपने बारे में जो लिखेगा वो भी हमारा बाईं तरफ होगा, और ये लाइन बिल्कुल सीधी होगी, और एक एक लाइन का इसमें यहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं होगा, कोई दूरी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि औपचारिक पत्र लिखते कैसे हैं। अब हम लोग अपनी अगली वीडियो में देखेंगे कि अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं, और औपचारिक पत्र औपचारिक पत्र से कैसे अलग होता है, और उसमें किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग कॉपी में औपचारिक पत्र को लिख लीजिएगा, फिर हम लोग अपनी दूसरी वीडियो में वह फिर से औपचारिक पत्र को लिखेंगे और देखेंगे कि पत्र कैसे लिखते हैं। ठीक है, और तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।